होता है कि सत असत का मुझे ज्ञान होने लगता है, यह सत्संग कराता है। कितना भी विद्यालय में जा करके टीचरों से पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर माँ बाप ने सच्चा संस्कार नहीं घर में दिया है तो पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है। माँ बाप ही बताते हैं बेटा ये अपने से बड़ा है, इसको प्रणाम करो, इसका सत्कार करो, ये माँ बाप ही शिक्षा देंगे। आज के टीचर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। पहले के गुरु जी होते थे विद्यालयों में, गुरुकुल में गुरु जी होते हैं, फिर मास्टर साहब हुए, अब तो टीचर जी होने लगे। तो टीचर तो बिल्कुल ये नहीं बताते, क्योंकि ये ईसाई परंपरा से सब पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें वही चल रही हैं, तो ये क्या बताएंगे कि माता पिता क्या है। हमारे गुरुकुल की परंपरा बताती थी कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये हमारी गुरुकुल परंपरा बताती थी कि बेटा अपने से बड़ों का सम्मान करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बिना कुछ किए सिर्फ प्रणाम करने मात्र से 4 चीज तुम्हें प्राप्त हो जाती है। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करो। तुम्हारी आयु अगर 12 वर्ष की है तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम 12 वर्ष में मरने वाले हो तो प्रणाम करना शुरू कर दो। मार्कंडेय ऋषि की आयु मात्र 5 वर्ष थी, लेकिन मार्कंडेय ऋषि आज अमर है, क्योंकि उन्होंने संतों को प्रणाम करना प्रारंभ किया। और उसी में ऐसे सप्तऋषिगण मिल गए जिन्होंने कहा जाओ बेटा यशस्वी भव, दीर्घायु भव, आशीर्वाद दिया। तो भगवान भोलेनाथ को भी उन्हें दीर्घायु बनाना पड़ा। काल के चक्र से मिट गए मार्कंडेय ऋषि। तो कहने का मतलब ये जो हमारी गुरुकुल परंपरा है यही हमें सिखाती है कि अपने से बड़ों को सम्मान करो, बड़ों को प्रणाम करो। नित्य बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आयु की वृद्धि होगी, नित्य बड़ों को प्रणाम करेंगे तो विद्या बढ़ेगा। जो हम रात रात भर याद करते नहीं पाते हैं, तुम बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर लो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर लो, तो वह तुम्हें जल्द ही याद आने लगेगी सब। क्योंकि हमारे कर्म के जो दुष्कर्म के बंधन हैं वो मिटने लगते हैं प्रणाम करने से। तो आयुर, विद्या और प्रणाम करने से यश बढ़ता है। अरे देखो फलाने का बेटा भैया बड़ा संस्कारी है, गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र उसका यश बढ़ता है और बल की वृद्धि होती है, बलिष्ठ होता है। इसीलिए अपने से बड़ों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। साक्षात